Hello students, today we discuss about trigonometric ratios of some specific angle. Some specific angle means here are some specific angle like as 0, 30, 45, 60 and 90. यहाँ 0, again 30 degree angle, again 45 degree angle, 60 degree and 90 degree. ये हमने स्पेसिफिक एंगल लिए हैं. इस साइड में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे. साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कोट थीटा. हमने इस साइड में स्पेसिफिक एंगल लिखे हैं. वो स्पेसिफिक एंगल हुए 0, 30, 45, 60 एंड 90. और यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखे हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट. यहाँ पे हम स्टार्टिंग साइन थीटा के लिए करेंगे. साइन थीटा के लिए 0 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग जो बन रही है, 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 वैल्यू 1. मीन्स स्पेसिफिक एंगल 0 के लिए साइन थीटा जो रेशो है इसकी वैल्यू 0 है. 30 के लिए इसकी वैल्यू 1/2 है. 45 के लिए वैल्यू 1/√2 आ रही है. 60 के लिए √3/2, 90 के लिए वैल्यू हमारी आ रही है 1. सेम हम कोस थीटा के लिए करेंगे. कोस थीटा के लिए कैसे करेंगे? कोस थीटा के लिए वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू आ रही है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 90 की वैल्यू हुई 0. ये कोस की टेबल है हमारे लिए. टेन थीटा, टेन थीटा के लिए टेबल कैसे है कंप्लीट ये करते हैं. टेन थीटा 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, अगेन टेन 45 की वैल्यू आ रही है 1, टेन 60 की वैल्यू √3 और टेन 90 नॉट डिफाइन. नॉट डिफाइन या तो हम इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन लिखते हैं. नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन. अगेन कोसेक, कोसेक थीटा की वैल्यू ये भी नॉट डिफाइन है. वैल्यू इसकी भी यहाँ पे इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन लिखेंगे इसको हम. अगेन कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 की वैल्यू हुई 2/√3. अगेन कोसेक 90 इज इक्वल्स टू 1. अगेन sec 0, the value of sec 0 is equals to 1. The value of sec 30 is equals to 2/√3. The value of sec 45 is equals to √2. The value of sec 60 is equals to 2/√2. Once again repeat. The value of sec 0 is equals to 1. The value of sec 30 is equals to 2/√3. The value of sec 45 is equals to √2. The value of sec 60 is equals to 2. The value of sec 90 is equals to infinite or not defined. इसको बेटा इनफाइनाइट बोलेंगे या नॉट डिफाइंड. अगेन द वैल्यू ऑफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड.
not defined. The value of cot 30 is equals to under root 3. The value of cot 45 is equals to 1. Again, value of cot 60 is equals to, the value of cot 60 is equals to 1 upon root 3. The value of cot 90 is equals to 0. ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हुई हमारी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये स्पेसिफिक एंगल हमने लिए हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। इनके लिए हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं उनके लिए इनकी वैल्यू है। साइन 0 की वैल्यू 0 ही, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगेन cos 60 is equals to, cos 0 is equals to 1, cos 30 is equals to √3/2, cos 45 is equals to 1/√2, cos 60 is equals to 1/2। ये हमारी टेबल है, इसको हमें लर्न करना है। इसके लिए कुछ हम ऐसे सिंपल फार्मूले बताएंगे जिससे इजीली हमारे लर्न हो जाए। वो सिंपल फार्मूले कैसे करते हैं बेटा, वो एक बार हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। इसको यहाँ पे हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे साइन टेबल है हमारी, साइन टेबल को कैसे सोल्व करेंगे, साइन स्टार्टिंग में आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं 0, 1, 2, 3 और 4, ये लिखा है हमने 0, 1, 2, 3, 4। इसको फिर 4 से ही डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया, हर टर्म को हमने 4 से डिवाइड किया और फिर स्क्वायर रूट लिया। ये टेबल लर्न करने के लिए हम सिंपल मेथड बता रहे हैं, इससे हमारी टेबल लर्न हो जाएगी और ये हम इजीली बना भी सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में 0, 1, 2, 3 और 4 लिखा और फिर इनको 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड किया है, फिर इनका अंडर रूट ले रहे हैं। 0/4 0 आता है, 0 का अंडर रूट भी 0 ही होगा। अगेन 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो ये हुआ हमारा 1/2। अगेन 2/4, 2/4 को जब मैं सोल्व करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स ये होगा 1/2। ये होगा हमारा, यहाँ से सोल्व करके आ रहा है 1/2। 1 का स्क्वायर रूट आता है 1 और 2 का स्क्वायर रूट हमारा आ रहा है √2। अगेन 60 के लिए √3, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 4, अंडर√3/4 का स्क्वायर रूट की बात चल रही है, अंडर√3 ये आया है, 4 का स्क्वायर रूट आ रहा है हमारा 2। अगेन 4/4 1 का स्क्वायर रूट हमारा आता है 1। ये हुआ कोस थीटा के लिए। ये टेबल हमें ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिखा है। कोस थीटा के लिए इस टेबल को हम यहाँ से लिखेंगे, ये जो लास्ट में वैल्यू है 1 वो यहाँ लिखेंगे 0 के लिए, फिर अंडर√3/2, फिर 1/√2, ये 1/2 और फिर क्या 0। साइन थीटा की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से जो वैल्यू आ रही है स्टार्टिंग में 1, फिर अंडर√3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और अगेन 0। ये फिर tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हमारे क्लियर होना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये कैसे आ रहा है, साइन थीटा एक्चुअली क्या है हमारे पास, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, PBP अपॉन HHB से, ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अगेन कोस थीटा के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, कोस थीटा इक्वल्स टू है B/H, B/H। साइन थीटा P/H हुआ, कोस थीटा B/H। अब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूं, अगर यहाँ डिवाइड करने पे क्या होगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, वो आ रही है P/B। दिस इज P/B। व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो मेरे पास ये क्लियर हुआ कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारा tan थीटा होता है।
इसी की हेल्प से ये टेबल बनाई गई है। टेन थीटा को साइन अपॉन कोस, मीन्स मैं डिवाइड करूंगा साइन को कोस से। मैंने 0 को 1 से डिवाइड किया, 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1/√3 आ रहा है। अगेन 1/√2 को जब मैं 1/√2 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 आ रही है। अगेन √3/2 को जब मैं 1/2 से डिवाइड करूंगा तो फिर से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, वैल्यू √3 आ रही है। 1/0, 0 डिनोमिनेटर में है, ऊपर कोई भी फाइनाइट नंबर है, ऐसे ये नॉट डिफाइन होता है, या इसको हम इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन। तो बेटा हमने ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, इनकी वैल्यू हमने बताया है ये टेबल में कैसी बन रही है। अगेन मैं कोसेक थीटा को डिफाइन करूंगा। कोसेक थीटा हमारा, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। तो मैं कोसेक थीटा को डिफाइन करूंगा यहाँ पे। कोसेक थीटा के लिए कैसे यूज कर, कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। मुझे क्या करना है, साइन थीटा को रेसिप्रोकल करना है साइन थीटा की जो भी वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जाम्पल 0 कोई भी नंबर ले लीजिए, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 या कोई भी फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0 होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट आएगी, या इसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। अगेन कोसेक 30 में ये रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा का, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2/1 मीन्स 2 आ रहा है। 1/√2 को हम अगेन √2 लिखेंगे। रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3, अगेन 1 का रेसिप्रोकल हुआ हमारा 1। ये ऐसे शो किएंगे। फिर अगेन सेक थीटा के लिए कोस का रेसिप्रोकल निकालते हैं। सेक थीटा के लिए हम कोस का रेसिप्रोकल निकालेंगे। क्या होगा यहाँ से, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा की वैल्यू रखेंगे। यहाँ कोस का रेसिप्रोकल 1/1, फिर से 1 आ रहा है। √3/2 का रेसिप्रोकल जब करेंगे तो वो आएगा 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल हुआ हमारा √2। अगेन द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 2। रेसिप्रोकल ऑफ 0 नॉट डिफाइन, इसको हम फिर से इनफाइनाइट बोले। लास्ट कोट थीटा रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेन को रेसिप्रोकल करना है। टेन 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, तो मैं ये भी लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है। ये हमने पहले भी डिफाइन किया था, कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। रेसिप्रोकल करके आ रहे हैं कोट और टेन, सेक और कोस का रेसिप्रोकल है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो मैंने कोट को जब वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं टेन की जो वैल्यू आ रही है स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, मैं उनको रेसिप्रोकल करूंगा। जहाँ पे 0 है, जब ये 0 किसी फाइनाइट वैल्यू के अपॉन में जाएगा तो इसकी वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन। 1/√3 का रेसिप्रोकल आ रहा है √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 आ रहा है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इनफाइनाइट जब अपॉन में जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 0। इस तरह से बेटा ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाले हैं स्पेसिफिक एंगल के लिए। वो स्पेसिफिक एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 है। इनके लिए ये टेबल हमने, इनकी वैल्यू बताई है। ये टेबल कैसे बनाई जाती है वो भी हमने इधर डिफाइन कर दिया है। तो ये टेबल इस तरह से सोल्व होंगी। नेक्स्ट बेटा हम इसके लिए एक मेथड और बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के लिए। क्या होगा वो मेथड, एक बार उसको हम डिफाइन कर देते हैं। LRL/4/100। इससे भी ये हम वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्पेसिफिक एंगल जो मैंने लेट किए थे, वो एंगल लेट किए थे मैंने 0, 30, ये स्पेसिफिक एंगल लिए थे 0, 30, 45, 60 एंड अगेन 90। 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हम साइन थीटा के लिए यूज करेंगे। R/4
ये वाला पार्ट कोस थीटा के लिए यूज किया जाएगा। एल अपॉन आर जो थर्ड पार्ट है ये हम टेन थीटा के लिए यूज करेंगे। और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होगा, सेक कोस का रेसिप्रोकल होगा, और कोट टेन का रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 0 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, या साइन 30 की अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो इस रूल से कैसे फाइंड करेंगे। साइन 0 अगेन साइन 60, हम किसी भी स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। साइन 0 हमने बताया है बेटा, साइन के लिए हम ये फर्स्ट पार्ट का यूज करेंगे, अंडर रूट एल अपॉन 4। रूट एल अपॉन 4। मीन्स जीरो के लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में जाएंगे जब हम, जीरो के लेफ्ट, जीरो ये है हमारा लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स एल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 0, 4 से डिवाइड करूंगा वैल्यू 0 आ रही। साइन 30 के लिए अगर मैं शो करूं, साइन 30 के लिए फिर यही फॉर्मूले का यूज करेंगे, अंडर रूट एल अपॉन 4। साइन 30 के लिए लेफ्ट में जो वैल्यू आ रही है वो 0 में 1 वैल्यू है, साइन 30 के लेफ्ट में 1 नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 1/4 मीन्स 1/2। अगेन साइन 60 के लिए अगर मैं बात करूं, साइन 60 के लिए हमारा लेफ्ट साइड में 3 वैल्यू है, 1 2 3, तो यहाँ से आएगा अंडर रूट 3/4। एल अपॉन 4 में ही वैल्यू रख रहे हैं ये हम, तो यहाँ से आएगा अंडर रूट 3/2। ये हमारा यहाँ से क्लियर हो रहा है। अगेन इसी तरह से हम साइन में कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे कोस में वैल्यू फाइंड करनी हो, कोस जैसे मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कोस 60 की, तो कोस 60 के लिए हम इसका यूज करेंगे, अंडर रूट आर अपॉन 4। 60 के राइट में, 60 के राइट में, 60 ये है हमारा राइट में एक नंबर है वो 90 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडर रूट 1/4 मीन्स वैल्यू आ रही है मेरी 1/2 स्क्वायर रूट। ऐसे करके निकालते हैं। जैसे मुझे वैल्यू निकालनी है कोस 30 की, तो कोस 30 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कोस 30 की वैल्यू होती है कोस 30, ऐसे ही सोल्व करेंगे हम, अंडर रूट r/4, तो अंडर रूट r/4 अंडर रूट r, राइट में कोस 30 के राइट में 30 मैंने लिया, राइट में कितने नंबर हैं, 3 नंबर हुए, 1 2 3, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 3/4 मीन्स अंडर रूट 3/2। इस तरह से हम बेटा इस वाले फॉर्मूले का यूज करके एल आर एल अपॉन 4 से भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 के लिए हम थर्ड पार्ट का यूज करेंगे, मीन्स अगर मुझे 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 के लिए हम थर्ड पार्ट का यूज करेंगे, अंडर रूट एल अपॉन आर, अंडर रूट एल अपॉन आर। 10 30 के लिए हमारा जो लेफ्ट में वैल्यू है वो आ रही है 1, 0 नंबर है तो उसको मैं 1 लिखूंगा। राइट में वैल्यू 3 आ रही है 30 के, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1/√3। 10 30 की वैल्यू 1/√3 निकाली है। इसी तरह से हम कोई भी पार्ट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे साइन कोस टेन को हमने निकाला है, कोसेक सेक और कोट इसके रेसिप्रोकल होंगे, वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करके हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये टेबल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हम के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमें रखनी होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। साइन 60 फर्स्ट पार्ट साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। साइन 60 की वैल्यू अगर मैं टेबल में से चेक करेंगे, टेबल से चेक कर लेते हैं साइन 60 की वैल्यू। यहाँ से देखिए साइन 60 की वैल्यू यहाँ से आ रही है √3/2। साइन में चलेंगे, इधर 60 में चलेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3
3/2 आ रही है, हम यही वैल्यू रखेंगे साइन 60 की √3/2। ये मैंने वैल्यू की है यहाँ पे। अगेन कोस 30 को चेक करते हैं। कोस 30 की वैल्यू कैसे चेक करेंगे? कोस 30 के लिए हम यहाँ से कोस और ये 30, इसकी वैल्यू फिर से चेक करी, ये भी √3/2 आ रही है, तो हम इसकी भी वैल्यू यहाँ पे रखे हैं। कोस 30 की वैल्यू मेरी आ रही है √3/2 प्लस अगेन साइन 30 की वैल्यू फिर से टेबल में से निकालेंगे। साइन 30 की वैल्यू टेबल से देखते हैं एक बार। साइन 30 टेबल में से हमने फिर से वैल्यू चेक की, क्या आ रही है 1/2। तो हम इसकी वैल्यू फिर से रखते हैं साइन 30 की यहाँ पे 1/2, फिर मल्टीप्लाई है कोस 60। कोस 60 की वैल्यू भी टेबल में से ही फाइंड करनी है हमें। कोस 60 की वैल्यू टेबल से देखते हैं फिर से। कोस और 60 मैंने वैल्यू चेक की, तो कोस 60 की वैल्यू आ रही है 1/2। तो मैं कोस 60 की भी वैल्यू हम यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करेंगे। फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं अभी। कर दी √3 की √3 में मल्टीप्लाई जो होती है बेटा वो आती है 3/4। √3 मल्टीप्लाई 3 हुई, 2 2 जा हुआ 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ को सोल्व करते हैं। फ्रैक्शन है ये सेम है हमारा यहाँ पे 4, तो ये 4 आएगा। ये दोनों को ऐड किया 3 + 1, वैल्यू आ रही है 4/4, आंसर आ रहा है 1। तो ये हमारा आंसर हुआ यहाँ से 1। अगेन ये सेकंड पार्ट सोल्व करना है। सेकंड पार्ट है 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। इस पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे, ये यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं हम। 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे। tan 45 की वैल्यू टेबल में से ही चेक करनी है। tan 45 की वैल्यू जब टेबल में से देखेंगे तो tan 45 की वैल्यू 10 और 45 की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है tan 45 की वैल्यू। तो मैं tan 45 की जगह पे हम 1 ही रखेंगे। tan 45 हमने tan 45 की वैल्यू 1 रखी है, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया है, आगे मल्टीप्लाई में 2 है सो 2 लिखा है आगे, प्लस cos 30। अगर मैं cos 30 की वैल्यू फिर से चेक करते हैं, cos 30 की वैल्यू टेबल से देखनी है। cos 30 cos और ये 30 वैल्यू आ रही है √3/2, इसकी भी वैल्यू रखते हैं अभी cos 30 की √3/2। cos 30 की वैल्यू मैंने रखी है √3/2, फिर यहाँ से स्क्वायर किया है, माइनस साइन 60 की वैल्यू रखते हैं। साइन 60 की वैल्यू आ रही है √3/2, और फिर से हमने यहाँ से इसका स्क्वायर किया। इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे ये 2, 1 का स्क्वायर हमारा आ रहा है 1, प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, माइनस ये भी 3/4 हुआ। 3/4 से 3/4 कैंसिल किया, एक प्लस में है एक माइनस में, ये हमारा कैंसिल हो गया पार्ट, 2 1 जा 2। तो ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 2। तो ये ऐसे सोल्व करना है इसको हमें। ये 2 पार्ट है इसके, इसे हमने सोल्व कर दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। नेक्स्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट है तो आप पूछ लेना इसमें। 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। क्या किया है, टेबल से वैल्यू हमने ली है, और यहाँ स्क्वायर है तो फिर हमने वैल्यू का ही स्क्वायर किया है। यहाँ पे भी स्क्वायर था, स्क्वायर किया है, साइन 60 का भी मैंने स्क्वायर कर दिया है, तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट में हमें ये सॉल्व करना है, एवेल्यूट करनी है इसकी वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, cos 45 की वैल्यू आ रही है मेरी cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। cos 45 की वैल्यू हम टेबल में से ही रखेंगे। cos 45 की वैल्यू टेबल में से चेक करेंगे तो 1/√2 आ रही है। sec 30 की वैल्यू आप फिर से टेबल में से चेक करना। sec 30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ रही है 2। टेबल में से वैल्यू रखनी है। cos 45 वैल्यू 1/√2,
sec 30 की वैल्यू जब चेक करेंगे तो वो 2/√3 आएगी, वो sec 30 की वैल्यू 2 आ रही है। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, के अपॉन में 1 रखते हैं, एलसीएम लेंगे √3 और 1 का, तो यहाँ से √3 आएगा, 1/√2, यहाँ पे √3, फिर ये 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे गई 2√3, यहाँ एक्सटर्नल टर्म की मल्टीप्लाई होगी मिड टर्म की, यहाँ से आ रहा है 1 इंटू √3, अगेन √2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2√3, ये हमने इसकी मल्टीप्लाई की है। अब यहाँ से हम √2 की भी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो यहाँ से आ रहा है √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√3 में जब √2 की मल्टीप्लाई होगी तो वो आएगा 2√6, रूट की रूट में मल्टीप्लाई की है, √2 के √3 में √6 आता है, तो बाहर है, सो उसकी वैल्यू हमने ऐसे ही रखा है। ये आया है हमारे पास। अब हमको इसको रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज करने में हम जो हमारा नीचे वाला पार्ट है इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। अपोजिट साइन के लिए हम यहाँ पे बड़ी वैल्यू हमारी 2√6 है, तो इसको हम पहले ऐसे सोल्व कर लेते हैं। इधर मैंने इसको लिखा है √3 अपॉन 2√6 प्लस 2√2, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, प्लस में है, इसको ये बड़ा नंबर है, इसको फर्स्ट लिखा है, ये सेकंड। वैसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ इसका रेशनलाइज करेंगे, 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2, 9th क्लास में ऐसे रेशनलाइज किया होगा। यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2√6 की √3 में मल्टीप्लाई की तो √18 आया यहाँ से, √18 माइनस 2√2 में √3 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया 2√6 अपॉन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला है, मैं स्क्वायर कर दूंगा, 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ये ऐसे सोल्व करेंगे इसको, ये हमने सोल्व, ये कौन से फॉर्मूले का यूज किया है, ये हमने यूज किया है a प्लस बी, ये a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया है। a प्लस बी माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या आ रहा है, 2√18 माइनस 2√6 अपॉन 2√6 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो ये आएगा 24 माइनस 2√2 का स्क्वायर आ रहा है 8, को मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ से, 2√18, यहाँ से हम स्क्वायर रूट में पेयर बाहर निकालते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा 3 × 2 अगेन माइनस 2√6 अपॉन 24 माइनस 8 होता है 16, ये 16 है, इसको मैं अब यहाँ से पेयर निकलेगा 3 का बाहर, तो मैं इसको लिख देता हूँ 6√2, 3 2 जा 6 √2 माइनस 2√6 अपॉन 16, ऊपर से 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से 2 कॉमन लिया, क्या बचा है 3√2 माइनस √6 अपॉन 16, इसको मैंने सोल्व किया है, हाँ 8 आ रहा है, 8 टाइम्स कैंसिल किया है, तो यही हमारा आंसर है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, कैसे आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का, ये मुझे यहाँ पे ए और बी एंगल को फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए एंड बी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिए हुए हैं यहाँ पे, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 दिया है, तो हम यहाँ से इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही जब फाइंड करूँगा वहाँ देखेंगे तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन में जो वैल्यू होती है 1/2, वो अभी देखते हैं 1/2 किसकी वैल्यू है साइन में। साइन में वैल्यू 1/2,
साइन में वैल्यू 1/2 आ रही है 30 की, तो हम साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखेंगे। की वैल्यू हमने पुट कर रहे हैं यहाँ पे 30 वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू आ रही है मेरी 1/2, सो साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल को इक्वल रखेंगे दोनों साइड, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई। अगेन ये क्या गिवन है यहाँ पे, कोस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। कोस में हम टेबल में फिर से देखेंगे कि 1/2 किसकी वैल्यू है, तो 60 की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ कोस a प्लस बी इक्वल्स टू कोस 60 की वैल्यू आ रही है ये, तो a प्लस बी इक्वल्स टू यहाँ पे आ रहा है हमारा 60 डिग्री। ये दो इक्वेशन हुई हमारे पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगेन मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ। a माइनस बी इक्वल्स टू 30 एंड a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू 60। दोनों को ऐड करने पे b से b कैंसिल हो रहा है, एंगल a इक्वल्स टू 2a। 30 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 90। तो एंगल a इक्वल्स टू 90/2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एंगल ए की वैल्यू 45 आ रही है, इसको ए या बी में कहीं पे भी हम पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख रहे हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। मैंने a की वैल्यू 45 रखी है, माइनस b की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है इक्वल्स टू 30। एंगल b मुझे फाइंड करना है, एंगल बी की वैल्यू क्या आ रही है 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 15। तो एंगल बी की वैल्यू 15 डिग्री और एंगल ए की वैल्यू मेरी आ रही है 45 डिग्री। यही हमारे दो आंसर हैं, इसको ऐसे सोल्व कर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये राइट एंगल है क्यू पे। पी आर की वैल्यू यहाँ गिवन है, पी आर की वैल्यू है 6। डिटरमाइन क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे क्यू पी आर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है,